ये वीडियो क्रिटीन के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि क्रिटीन एक ऐसा पावरफुल सप्लीमेंट है ना जिसको आज के टाइम पे लाखों करोड़ों जिम जाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रिटीन के सभी बेनिफिट बताऊंगा और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्रिटीन को हमको कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जो आपने क्रिटीन ले लिया और उसको सही तरीके से यूज नहीं किया ना, तभी भी आपको क्रिटीन का रिजल्ट नहीं मिलेगा। वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि क्रिटीन के ऊपर आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रिटीन एक्चुअल में होता क्या है। देखो, क्रिटीन हमारे बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, जो कि मसल बिल्डिंग पर्पस के लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसी वजह से हम लोग क्रिटीन का सप्लीमेंटेशन यूज करते हैं। अब जानते हैं क्रिटीन के क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या फायदे हमको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, क्रिटीन को लेने से हमारे बॉडी का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा मस्कुलर, राउंडर और फुलर दिखते हैं। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है ना, स्पेशली जो लोग स्किनी होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर हम लोग जब वर्कआउट करते हैं तब तो हमारे मसल्स काफी अच्छे दिखते हैं, लेकिन जैसे हम लोग घर पर आते हैं ना तो हमारे मसल्स पूरे डाउन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में कुछ मसल्स ही नहीं है। तो यहाँ पर क्रिटीन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि क्रिटीन आपके मसल सेल्स के अंदर वाटर को स्टोर करता है, जिसकी वजह से आप लोग को सबसे पहले तो जिम में पंप बहुत बढ़िया मिलता है। उसके बाद आपके बॉडी का साइज बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है, आप लोग बहुत ज्यादा बड़े लगते हो। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपकी जिम में परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, बहुत ज्यादा एनहेंस कर देता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम लोग जिम में जाते हैं ना, वर्कआउट करने का मन ही नहीं करता, पावर नहीं आता है, एनर्जी फील नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाते। और जाहिर सी बात है, अगर जो आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, अपने मसल्स को फेलियर तक हिट नहीं कर पाओगे ना, तो आपकी मसल्स में ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो यहां पर भी क्रिटीन आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। थर्ड बिगेस्ट बेनिफिट यह है कि क्रिटीन आपके बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। अब एटीपी क्या होता है? देखो, मान के चलो कि आप लोग 7 से 8 रेप्स पर आकर थक जाते हो, लेकिन वहीं पे क्रिटीन को लेने के बाद आपके रैप रेंज है वो ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं। आप लोग 3 से 4 रैप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। और मसल बिल्डिंग में जो लास्ट के 3 से 4 रैप होते हैं, वो आपकी मसल की हाइपोट्रॉफी और मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जानते हैं कि क्रिटीन को लेने से क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट और क्या क्या नुकसान होने की संभावना हो सकती है। सबसे पहले तो मार्केट में क्रिटीन के ऊपर बहुत सारे अफवाह और बहुत सारे मिथ है, हमारे हेयर फॉल होने लग जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्रिटीन को लेने से कोई भी हेयर फॉल नहीं होता। अगर जो आपके जेनेटिक्स में और फैमिली हिस्ट्री में हेयर फॉल की दिक्कत है, तो हो सकता है कि आपको हेयर फॉल हो, लेकिन क्रिटीन को लेने से आपका हेयर फॉल होगा ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो दूसरा नुकसान के बारे में लोग बात करते हैं, वो कि क्रिटीन को लेने से आपके किडनी स्टोन हो जाते हैं, किडनी डैमेज होने की संभावना हो जाती है। इस सप्लीमेंट पर इतना ज्यादा रिसर्च हुआ है ना, जितना आज तक की हिस्ट्री में कभी भी दूसरे सप्लीमेंट पर रिसर्च नहीं हुआ है। तो ये एक्सट्रीमली सेफ है। लेकिन क्रिटीन को लेते वक्त मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग अपने वाटर के इंटेक को जरूर बढ़ाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि क्रिटीन आपके शरीर में वाटर को खींचता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो लोग पहले से ही कम पानी पीते हैं उनको डिहाइड्रेशन का खतरा हो, जिसकी वजह से उनको क्रैम्प भी आ सकते हैं जिम में। इसको अवॉइड करने के लिए आप लोग रोजाना 3 से 5 लीटर पानी पिए, इससे आपको क्रिटीन को लेने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्रिटीन को हमको सही तरीके से यूज कैसे करना है ताकि हमारी मसल बिल्डिंग बहुत ही फास्ट हो पाए। सबसे पहला सवाल लोगों के मन में ये आता है कि हमको रोजाना कितना क्रिटीन लेना चाहिए। देखो, आपको रोजाना 3 to 5 ग्राम क्रिटीन लेना चाहिए। अब क्रिटीन को हमको किसके साथ लेना बढ़िया रहता है? देखो, कुछ लोग इसको पानी के साथ लेते हैं और कुछ लोग इसको वे प्रोटीन के साथ लेते हैं। आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे उसके साथ आप लोग क्रिटीन को लो। क्रिटीन को लेने का सही समय क्या होता है? जिम से पहले या जिम से आने के बाद? देखो, कुछ लोग इसको जिम से पहले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है जब आप लोग जिम से आने के बाद क्रिटीन को लेते हो तो आपके मसल बिल्डिंग में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। ये आपकी रिकवरी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्या हमको क्रिटीन को लोडिंग करना चाहिए या नहीं? अब लोडिंग में क्या होता है कि पर डे आप लोग 20 ग्राम ऑफ क्रिटीन लेते हो, लेकिन अगर जो आप लोग बिगनर हो, आपने पहले कभी भी क्रिटीन को यूज नहीं किया है ना, तो आपको लोडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जो आपने 20 ग्राम पर डे के हिसाब से क्रिटीन को लिया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पेट खराब हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप लोग जो मेंटेनेंस डोज होती है 3 to 5 ग्राम, इससे ही शुरू करें। अब जो अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हमको क्रिटीन को साइकिल करना चाहिए या नहीं।
अब साइकिल का मतलब ये होता है कि 1 मंथ हमको क्रिएटिन लेना होता है और 1 मंथ का आपको ऑफ देना होता है। अगर जो आपने क्रिएटिन को साइकिल किया, तो आपको जितना भी क्रिएटिन का बेनिफिट मिला था ना, वो फिर से ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जब तक तो आप लोग क्रिएटिन लोगे ना, तब तक तो आपकी जिम में पावर बूस्ट होगी, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही आपने क्रिएटिन को लेना बंद कर दिया, यानी कि साइकिल कर दिया ना, तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपके बॉडी का साइज़ कम हो जाएगा, आपकी जिम में परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो क्रिएटिन को साइकिल-वाइकिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रिएटिन को आपको रेगुलर लेना चाहिए। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है ना, जिसको अगर जो आपने केवल 30 डेज़ के लिए यूज़ किया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके बॉडी में बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिलेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।